भगवान ने प्रसन्न होकर के नारायण को जो है सुदर्शन चक्र उपहार में दिया है वरदान स्वरूप। ये सुदर्शन चक्र आप लीजिए और ये चक्र दुनिया की किसी भी अस्त्र शस्त्र के सामने कभी विफल नहीं होगा। कोई भी अस्त्र शस्त्र इसकी काट नहीं कर सकता और आप सदा अजय रहेंगे, कोई आपको जीत नहीं सकता। तभी तो आपने इतने सब कथाएं पुराण सुनी होगी, सुदर्शन चक्र जैसे आता तो अच्छे से अच्छों की बोलती बंद हो जाती थी। क्यों? क्योंकि ये निष्ठा का मामला था, ये निष्ठा का मामला था। दीर्घ काल तक समाधि में बैठे हैं और नारायण को कहा कि नारायण, आप भले मेरे शरीर से उत्पन्न हुए हो, लेकिन आपकी भक्ति को, आपकी निष्ठा को देख करके मैं बड़ा आविर्भूत हुआ हूं, बड़ा प्रसन्न हुआ हूं। इस नाते मैं तुम्हें सृष्टि के पालन की जिम्मेदारी देता हूं, सृष्टि के पालन की जिम्मेदारी देता हूं और तुम आज से मेरे समान रहोगे, मेरे समान तुम रहोगे। काशी में ही महादेव ने अन्य देवताओं का निमंत्रण दिया, सभी देवताओं को, सभी ऋषि मुनियों को बुलाया और श्री हरि का वहां पर अभिषेक किया। अभिषेक किया और अभिषेक करके उनको ऐसा रत्न जड़ित मुकुट उनके सिर पर विराजमान कराया और कहा कि भैया आज से इस समस्त सृष्टि के जो प्रेरणा स्तोत्र हैं, समस्त सृष्टि के जो उपासक हैं, समस्त सृष्टि को संचालित करने वाले जो हैं, आज से मैं भगवान विष्णु को उस पद पर आसीन करता हूं। तब अन्य महात्माओं ने और देवताओं ने कहा प्रभु फिर आप क्या करेंगे? बोले मैं तो भजन में रहूंगा भैया, मैं तो भजन में रहूंगा, मेरे पास इतना टाइम कहां है, मैं लोगों की शिकायत सुनने जितना समय मेरे पास नहीं है, मैं तो भजन में रहूंगा। और हम दोनों एक दूसरे, आप इनको अलग मत समझना, मैं ही शिव हूं और मैं ही विष्णु हूं, हम दोनों एक ही हैं। ये मेरा भजन करते हैं और मैं इनका भजन करता हूं। वामांग का मतलब क्या? पति और पत्नी, वामांग में हमेशा पत्नी बैठती, पति और पत्नी एक होते कि नहीं होते? अग्नि के समक्ष उन्होंने फेरे लिए तो दो जीव जो है वो एक हुए, उनकी आत्मा का मेल हुआ, उसी को तो कहा गया कि ये गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया। तो भगवान ने भी कहा कि ये मेरे वामांग से प्रकट हुए हैं, इसलिए इनमें और मेरे में कोई भेद नहीं है, जितना प्रभाव मेरा है उतना ही इनका रहेगा और जितना इनका है उतना ही मेरा रहेगा, हम दोनों एक हैं, हम में जो कोई भेद करेगा उसकी भक्ति को मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगा। महादेव ने कहा अनेक 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 जो महादेव के भक्त होते हैं वो ठाकुर जी के वहां सिर नहीं नवाते हैं कि हम तो भोले के भक्त हैं भैया, ठाकुर जी के चरणों में कौन जाए। तो महादेव ने यहां स्पष्ट किया है कि जो मेरा सेव भक्त जो कहा है, सेव संप्रदाय, कि जो मेरे भक्त होकर के अगर मेरे ठाकुर को, मेरे गोविंद को, मेरे राम को जो माथा नहीं नवाएंगे, जो राम की पूजा नहीं करेंगे, उनकी पूजा को महादेव भी स्वीकार नहीं करेगा, महादेव भी स्वीकार नहीं करेगा। तो नारायण ने भी कहा है कि जो मेरी पूजा करने वाले हैं, मेरी पूजा करने वाले अगर भोले बाबा का अपमान करेंगे, महादेव की तरफ अगर देखेंगे नहीं, महादेव की पूजा नहीं करेंगे, तो उनकी पूजा को मैं श्री हरि विष्णु भी स्वीकार नहीं करूंगा। सबसे बड़े सेव संप्रदाय के सबसे बड़े संप्रवर्तक जो हैं वो हैं नारायण। सबसे बड़े संवाहक कौन है? नारायण है। और सबसे बड़े परम वैष्णव भगवान श्री हरि की सेवा कौन करते हैं? वैष्णव करते हैं। सबसे परम वैष्णव कौन है? महादेव हैं। तो बताओ, जब दोनों हमारे दोनों परमात्मा, दोनों ईश्वर में कोई भेद नहीं है, रामस्य ईश्वरः, राम और ईश्वर स्वरूपी शिव दोनों एक हैं, जब दोनों में उनमें ही भेद नहीं है तो फिर हम काय को भेद पकड़ के बैठेंगे? वो तो महादेव के पुजारी, हम ठाकुर जी के पुजारी, अलग अलग क्यों? दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। नाथ नाथ, इसीलिए मेरे भाई भेद मत करिए। भेद करके क्यों आप हमारे भगवान को संप्रदाय में बांट रहे हैं? क्यों भगवान के नामों की आप यूं वातावरण कर रहे हैं? बंटवारा मत करिए। शिव भी एक है तो हरि भी एक है। हरि और हर दोनों एक है। हरिहर का मतलब होता है सामूहिक। हमारे एक मित्र हैं जो कहते हैं कि हरिहर हो गया क्या? हरिहर का मतलब कि इस जीव का अन्न से मिलन हो गया क्या? ये जीव है, इसको भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, नींद भी आती है, थकान भी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन अन्न ब्रह्म है और जीव सामान्य व्यक्ति। लेकिन अन्न से जब जीव का मिलन होता, पेट में जब अन्न जाता तो कितना आनंद आता है। वाह 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 वाह, क्या स्वाद मिला अभी।
और वही जब अन्न नहीं जाएगा तो पेट में चूहे कूदेंगे तो बार बार चिंता होगी कि रोटी कब मिलेगी, रोटी कब मिलेगी। अभी तो मिली है, लेकिन अन्नाद ब्रह्म है, अन्न ब्रह्म है तो जीव भी ब्रह्म है। जीव का और अन्न का जब मिलन होगा तो यही हरिहर है भैया, यही हरिहर है। तो हरिहर पहले जब संतों के यहां जब कोई जीवन का न्योता आता ना, तो अब वहां ऐसे नहीं कहा जाता कि भाई परम पूज्य महात्मा घनश्याम दास जी आपके सगरी निमंत्रण देते हैं, ऐसे नहीं है कि परम पूज्य स्वामी जी आज आपको हरिहर के लिए पधारना है। हरिहर का मतलब ये होता था कि सगरी जीवन हमारे जितने भी शिष्य मंडल है सबको लेकर के जाना है। हरिहर हमारे गांव, अपने गांव में अब आपकी परंपरा रही कि नहीं रही, हमारे मेवाड़ में एक परंपरा थी। जब पहले, अब आजकल तो सब मोबाइल हो गया, पहले नहीं था, तो जब कोई घर में निमंत्रण देने जाता, घर पे अगर ताला लगा हुआ मिलता तो एक जने का निमंत्रण होता था तो छोटा कंकड़ रख करके आते थे, 2 जने का होता तो थोड़ा बड़ा रख करके आते थे। पूरे घर का अगर निमंत्रण होता था तो कच्चे मकान होते थे, उसमें से केलू उतार करके उस साकल में फंसा करके आ जाते थे कि भाई तुम्हारे सगरी निमंत्रण है, सभी जीव ने आना भैया। आपके भी होता था क्या ऐसा? नहीं होता था। हमारे मेवाड़ में ऐसी परंपरा थी। अभी तो फोन हो गया तो सब ऐसे कह देते हैं। तो भगवान हरि को भगवान रुद्र शिव ने अपने समान पद दिया।